बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप्स के बारे में कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं उनके डिफरेंट जो है वो हमने उनको एक फैमिली का नाम दिया होता है। ठीक है, उन फैमिलीज़ को जो है वो हम कैसे याद करेंगे। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स को जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आप जनरल मेथड से किस तरह के ग्रुप्स के जो है वो आप याद रख सकते हैं। अब ये कहता है कि ग्रुप वन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। जो ग्रुप वन है वो इन एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई गई है इसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लेकिन आपने जो है वो याद रखना है कि लिथियम के ऊपर यहाँ पर क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होता है। Although elements of a group do not have continuously increasing atomic numbers, कहता है कि अगरचा इनका atomic number जो है वो एक तरतीब से नहीं बढ़ रहा होता। जिस तरह यहाँ पर देखें, लिथियम का अटोमिक नंबर 3 है, उसके बाद सोडियम का अटोमिक नंबर 11 है, पोटाशियम का 19 है, रुबीडियम का 37 है और सीजियम का 55। यानी कि एक तरतीब नहीं है, बस बेहंगम तरीके से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखते हैं। वो कहता है कि आल दो अगरचा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इनकी जो एटॉमिक नंबर है वो एक तरतीब से नहीं इंक्रीज़ हो रहा, लेकिन फिर भी इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिलती जुलती हैं। वो क्यों मिलती जुलती हैं उसको हम देखते हैं। येट दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, इनके जो वैलेंस शेल किसे कहते हैं, आखिरी शेल को। ठीक है, तो कहता है चूँकि इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है, इसलिए दैट इज़ द रीज़न एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप आल्सो कॉल्ड अ फैमिली। तो चूँकि इनकी जो आखिरी सब शेल होता है, जो इनका आखिरी शेल होता है, उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होते हैं उन सब की तरतीब जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रुप वन है, तो ग्रुप वन में देखें कि आखिरी शेल में सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन। इसके कितने हैं, सोडियम के वन, पोटाशियम के कितने हैं, वन, रुबीडियम के कितना है, वन, और सीजियम का वन, इसी तरह जो है वो फ्रांसियम का वन। तो इन सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन सब के आखिरी शेल में एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी होती हैं, तो इसलिए हम जो है वो एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसी ना किसी जो है वो फैमिली का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अब ये जो मेरे पास फर्स्ट फैमिली है, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन तो नहीं आती उसमें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये अल्कली मेटल कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, अल्कली मेटल। हाइड्रोजन क्यों नहीं आती, चूँकि हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, वो एक मेटल नहीं है, तो इसलिए हम उसको इसमें ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ग्रुप वन एलिमेंट हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। कहता है जिस तरह मिसाल के तौर पर एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट जो होते हैं उनके जो आखिरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वन। तो इस वजह से ग्रुप वन जो है वो उसके तमाम के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। दे आर गिवन द फैमिली नेम ऑफ अल्कली मेटल्स। तो इनको हमने जो है वो क्या नाम दिया हुआ है, अल्कली मेटल्स का नाम दिया हुआ है। अब आपने जो है वो फर्स्ट ग्रुप को याद कैसे रखना है, आपने रखना है याद इस तरह है, हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन, हाली, हा से हाइड्रोजन, ली से क्या बन जाएगा, लिथियम, एन ए ने से सोडियम, ने की, ठीक है, की के आप क्या लगाएंगे, पोटाशियम, और रब, आर बी रब आ जाएगा, और से सी एस आ जाएगा, फरियाद एफ आर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो इस फार्मूले से याद कर सकते हैं। हाल ही ने की रब से फरियाद, ये आपका फर्स्ट ग्रुप होगा कि आपने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को किस तरह याद रखना है। उसके बाद वो कहता है द ग्रुप्स 1 and 2 and 13 to 17 कंटेन द नॉर्मल एलिमेंट्स। यहाँ पर देखें ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 to 17, ये यहाँ से ग्रुप 13 शुरू हो रहा है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो बेसिकली यहाँ तक वो कह रहा है कि ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ओनली द आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट। अगर आप हम बात करते हैं इसके फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद जो है वो 13, 14, 15, 16, तो वो कहता है कि इनके जो 17 तक इनके जो इनर शेल्स होते हैं वो तो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आउटर शेल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। मिसाल के तौर पर
यहाँ पर देखें तो फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है, ठीक है, ये कोई भी एटम लगा लें आप। अब फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है, लिथियम ही लगा लें, तो लिथियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है 3। तो चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इसका 1 और 2, और आपको पता है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब के शेल क्या है, कंप्लीट है। और के के बाद क्या आता है, एम, ठीक है, एम उसके बाद एन। अब ये देखें कि एल शेल सॉरी आएगा, एल शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका मतलब क्या है कि इनर शेल जो है वो कंप्लीट होगा, आखिरी शेल जो है वो इनकम्प्लीट होगा किन में, इन नॉर्मल पीरियड्स में। ये नॉर्मल है, सॉरी नॉर्मल ग्रुप्स, ये नॉर्मल ग्रुप है, ये 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 और ये तमाम क्या आपके पास नॉर्मल ग्रुप्स हैं। इनके जो इनर शेल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, जबकि आउटर मोस्ट शेल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते। ठीक हो गया। इसी तरह वो कहता है ओनली द आउटर मोस्ट, और इसने एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैलोजन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, इन सब के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाले ये ग्रुप में, ठीक है। और इस ग्रुप को हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो हैलोजन फैमिली भी आप कह सकते हैं, हैलोजन ग्रुप भी कह सकते हैं आप इसको। तो जिस तरह अल्कली मेटल बड़ा अल्कली फैमिली होती है, उसी तरह ये हैलोजन फैमिली होती है, ठीक है। और इन सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, और इनर जो शेल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। कहता था ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 2, यहाँ से देखें ये 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये क्या 12, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से 12 तक, 12, ठीक है। तो कहता है 3 से 12 तक जो है वो इन सब को आप क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन दीज एलिमेंट्स डी सब शेल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इन सब के जो डी सब शेल्स होता है वो कंप्लीशन के प्रोसेस में होता है, यानी कि वो कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कुछ फैमिलीज़ के नाम दिए गए, ये सारे आपने याद करने हैं। जिस तरह पहला जो है वो अगर ग्रुप 1 है, ठीक है, तो ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और इस फैमिली का नाम क्या होगा, अल्कली मेटल्स होगा, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कहाँ पर होगी, NS1 के ऊपर, ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो है वो मैं लिथियम की लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Li क्या था 3, तो अगर मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1s2, ठीक है, एंड 2s1। अब बेसिकली n की जगह 2 लगा रही है, बाकी वो कहीं पे n की जगह 3 आ जाएगा, कहीं पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो आपके पास इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 2 होता है ये आपके पास। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड होगी, S2 के ऊपर एंड होगी। नेक्स्ट है ग्रुप 13, ठीक है। और इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका नाम क्या होगा, बोरॉन फैमिली, चूँकि इसका पहला मेंबर क्या है, बोरॉन। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये जो है वो ये क्या है, बोरॉन, ठीक है। तो इसका पहला मेंबर क्या है, बोरॉन। 13 ग्रुप की बात हुई है, ठीक है। यहाँ तक तो 12 बने थे, उससे आगे 13 शुरू हुआ। और इसके आखिरी क्या होगा, NP1। अब ये टू पी भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आपके पास 14 ग्रुप आता है, इसमें जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। इसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं, क्योंकि कार्बन इसका पहला मेंबर होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NP2 के ऊपर, NS2 NP2 के ऊपर। इसी तरह 15 ग्रुप आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन फैमिली होगी, और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन फैमिली आ जाएगी जी। ऑक्सीजन फैमिली के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर क्या है, 16 है, ऑक्सीजन फैमिली है, और ये इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इसी तरह आपके पास ग्रुप 17 आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हेलोजन फैमिली कहलाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जी आखिरी शेल में 18 ग्रुप के, और इनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, और ये इनकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट्री की जो है वो बताया गया है कि फायरवर्क्स, ये जो जितने भी आप पटाखे वगैरह या जो है वो कुछ फायरवर्क्स आप कहते हैं, बहुत सी शादी ब्याह और नए साल की तकरीबात पर 23 मार्च पर जो है वो पाकिस्तान में फायरवर्क्स किया जाता है। अब ये फायरवर्क में डिफरेंट जो कलर प्रोड्यूस होते हैं, बेसिकली उनकी केमिस्ट्री में बताने जा रहा हूँ कि उनके जो कलर्स होते हैं वो क्यों होते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्शियम है, तो स्ट्रॉन्शियम साल्ट कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है, रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह ऑरेंज जो है वो कौन, कैल्शियम साल्ट जो है वो कौन सा ऑरेंज कलर प्रोड्यूस कर रहा है। सोडियम के साल्ट जो है वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं, येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं। बेरियम के साल्ट जो हैं वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती हैं। इस तरह कॉपर के साल्ट ब्लू करेंगे। और कंबाइन पर्पल, कंबाइन कॉपर्स एंड स्ट्रॉन्शियम, जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो ये पर्पल कलर देगा। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से जो है वो जब इनको बनाया जाता है और जब ये बर्स्ट होते हैं ऊपर जाकर, तो डिफरेंट कलर जो प्रोड्यूस होते हैं, बेसिकली इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ किया होता है। जब वो पढ़ते हैं तो उनसे जो है वो क्या होता है कि वो डिफरेंट केमिकल्स जो है वो अपना कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपको वो कलर जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा मंजर जो है वो आपको दिखाई दे रहा होता है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।